Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Okay, today's lecture is going to be special one, I am sure, because there is very scanty material on internet as well. Okay, and up to your level of class, I don't think so. You might have gone through this before. So I am trying to share my ideas, my own experience, what I think, what's my stance on this topic of actually preposition. What is topic of the day is preposition. Before going deep into this topic, we are to expand our canvas of thinking. We are to look this preposition out of the shell. Okay, we are looking at this topic, we to say, on a broader level. Then we will come to the topic of preposition, because students, you are continuously demanding from me, sir, either there are rules for prepositions, and if they are, what they are, and if they are not, why they are not. So we are trying to dig into this topic today. Okay, जिंदगी में बहुत सारी चीजें ना कॉन्शियसली क्रिएट की हुई हैं, जिस तरह के अल्लाह ताला ने लाइफ को किया, कॉन्शियसली क्रिएट किया, ठीक है, एक मकसद के तहत क्रिएट किया, ऑब्जेक्टिव के तहत क्रिएट किया है। पूरी कायनात का एक मकसद इस्लाम में है, सही कॉन्सेप्ट, किसी भी पैदा किया है उसका मकसद है कोई। सो मोस्टली द थिंग्स आर इन द वर्ल्ड आर रिजल्ट ओरिएंटेड, उसका हमें रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट वो देती हैं, ठीक है। एक प्लान के तहत उनको डिवाइस किया जाता है, पीछे प्रॉपर प्लानिंग होती है। रूहानियत से निकलकर अगर हम दुनिया पे भी आए तो इंसान प्रोजेक्ट सोचता है, फिर रिसोर्सेज इकट्ठे किए जाते हैं, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है और वो रिजल्ट भी देता है। बट सम टाइम वी आर टू एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर, ठीक है। और ये जो कायनात जितनी भी तरक्की हो रही है, सारा वाई का जवाब है। किसका जवाब है? वाई से ही सारी रिसर्च हुई है, वाई से लोगों को नतीजे मिले हैं। और ये वाई, टू आंसर दिस वाई, टू डिग आउट द मीनिंग ऑफ वाई इज कंटिन्यूस, इट विल गो ऑन। ये रिसर्च खत्म नहीं होगी जब तक कायनात है, ठीक है। कुछ चीज़ों के जवाब हमें मिल गए हैं, बेशुमार चीज़ों के भी नहीं मिले, बट मेजॉरिटी इज स्टिल अनवेल्ड, हमें पता ही नहीं उसका, ठीक है। तो कुछ इसके अपोजिट क्या है? कॉन्शियस क्रिएशन। इसके अपोजिट क्या है? ऑटोमेटिक क्रिएशन। बाद हम चाह नहीं रहे होते, चीज़ें खुद बन रही होती हैं, चल जाती हैं। उसके ना तो स्पेसिफिक रूल्स पहले क्रिएट बनाए जाते हैं, ना सोचा जाता उनके बारे में, बाद बगैर सोचे समझे कुछ चीज़ें हो जाती हैं। अब मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, हमारी ज़िंदगी में आसपास बाद हमने कुछ चीज़ नहीं सोची होती, हो जाती है, सोची होती है, नहीं होती, ठीक है। तो लाइफ यही नहीं है कि हर चीज़ की रीज़न दे हमें, बहुत सारी चीज़ें हमें विदाउट रीज़न एक्सेप्ट करना पड़ती है, ठीक है। तो लैंग्वेज से मतलब जो है ना, ये कीप्स ऑन इवॉल्विंग। मुझे बताएंगे इंग्लिश का ऑथर कौन है? मुझे बताएं उर्दू का ऑथर कौन है? मुसन्नफ उर्दू का कभी देखा? पोइट्री, नॉवल, ड्रामा तो मुसन्नफ होते हैं। लैंग्वेज किसने बनाई है पता है? ये कभी देखा? हाँ, उसमें जिसने ज़्यादा काम किया है, आप ये कह सकते हैं पॉयनियर्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, उसमें भी वो एक हद के बाद पॉयनियर का रोल शुरू होता है। लैंग्वेज बनती कैसे है? मोस्टली लैंग्वेजेस आर नीड ओरिएंटेड। मकसद के तहत सोचा नहीं जाता कि हमने इंग्लिश पंजाबी सराइकी बनानी है। ज़रूरत पैदा होती है, उस पर कुछ लोग कुछ अल्फाज बोलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो लोगों को लगता है यार इसको एक्सपैंड भी होना चाहिए, फिर आके इंसान का अपना, फिर उसमें कॉन्शियसनेस भी शामिल हो जाती है, ऑब्जेक्टिव भी शामिल हो जाते हैं, और फिर वो आगे बढ़ती रहती है। मेरा मतलब बात करने का ये है कि लैंग्वेज प्राइमरीली इज डिस्क्रिप्शन, ठीक है। लैंग्वेज कीप्स ऑन इवॉल्व क्या होता है पता होगा आपको? परवान चढ़ती रहती है, इर्तिका का शिकार होती है। तो स्टूडेंट्स, बात ज़रा लंबी हो रही है, लेकिन मतलब मेरा यह है कि लैंग्वेज को किसी ने बैठकर बनाया नहीं है, ना उर्दू को, ना इंग्लिश को, ना चीज़ को, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कोई एक फादर ऑफ लैंग्वेज, ठीक है ना। हाँ, शुरू में नहीं होते, बाद में, जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो हो सकते हैं। माने बल्कि अक्सर औक़ात आर्बिट्रेरी होती है। इसे कहते हैं कि एक ज़ुबान के साउंड एक दूसरे से मिलते होते हैं, मीनिंग और होता है, ठीक है। अब रोज़ का मतलब, ठीक है, सुर्ख रंग का मतलब नफ़रत भी है, और रोज़ गुलाब सुर्ख रंग का है लेकिन वो प्यार की अलामत है, ठीक है। तो मतलब जो है ना, ये जो कॉन्टेक्स्ट मीनिंग बताता है, ठीक है, इस्तेमाल कहाँ हुआ है, ठीक है। सो लैंग्वेज, जैसा कि मैंने कहा, लैंग्वेज कीप्स ऑन इवॉल्विंग। मोस्टली रूल्स प्रेस्क्राइब कर लिए जाते हैं, रूल्स बना लिए जाते हैं,
ठीक है, अक्सरियत चीज़ों के रूल्स बनाए गए मोस्टली फाइंडिंग के तहत, जो ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर बैठ कर फिर लैंग्वेज लवर्स जो हैं, लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं, उसके रूल्स निकाल लेते हैं, या कुछ मामलात में कुछ एरिया ऑफ लैंग्वेज में हो सकता है पहले रूल बना लेते हो, उसके ऊपर काम करते हो। और बाद का चीज़ें, ये रूल्स जो हैं, इसने हमें जवाब दे दिया वाई का, इसका जवाब दे दिया वाई का। कुछ चीज़ें हमें एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ी हैं, वो जवाब वाई का नहीं है, उसमें क्या है भाई, नो लॉजिक। नो लॉजिक, वी आर टू एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। चूँकि ज़ुबान के परवान चढ़ने में मैंने जैसे पहले बताया कॉन्टेक्स्ट है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वो काम आती हैं। अब मैं ना प्रपोजिशन की तरफ ही आ रहा हूँ। अब मैं आपको मिसालें देता हूँ, इसका मुझे जवाब दें। तुम्हारे वास्ते खाना बनाया है। अब मुझे ये बताएं, लिए यहाँ क्यों है, यहाँ वास्ते क्यों है? यहाँ तुम्हारे लिए खाना बनाया है, तुम्हारे वास्ते खाना बनाया है। कुछ लोग उस तरह इस्तेमाल करते हैं, कुछ वैसे बोल लेते हैं। मुझे बताएं इसमें क्यों लिए है, क्यों वास्ते है? हाँ जी, व्हाट? तो लिए वजह के लिए भी नहीं है, लिए सेम लग रहा, मीनिंग तो सेम कन्वे कर रहे हैं ना। अब हम अगर कहें वाई, इसको मुझे वाई का जवाब मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो हम क्या कहेंगे कि उर्दू में ऐसे ही है भाई। अगर अंग्रेज हमसे पूछने बैठ जाए क्यों भी इस तरह, हम क्या कहेंगे, भाई हमारे बड़ों ने उर्दू ऐसे ही बनाई थी, मतलब ऐसे ही उन्होंने देखी है, परवान चढ़ी हमारे यहाँ। अच्छा, एक और मिसाल हम कह सकते हैं, हम अपनी मर्जी के मालिक भी हैं, ठीक है। मैं बाजार जा रहा हूं, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, बाजार में जा, मैं बाजार जा रहा हूं, बाजार में जा रहा हूं, कोई फर्क है इस मीनिंग में? लेकिन आपको पूछे क्यों आपने इधर लगाया, जवाब दे मुझे, क्यों हमने मैं इधर मैं उधर क्यों लगाया? क्योंकि इस्तेमाल दोनों एक्सेप्टेबल हैं, हमारे माशरे में राइज हैं। या किसी ने बैठ कर, हाँ ये बाद में कहा होगा यार दोनों मतलब लोग समझते हैं, ठीक है एक्सेप्ट कर लें, समझ लें ये गैर कानूनी नहीं है, एग्जाम वगैरह में मीनिंग मतलब दे देंगे आप, ठीक है। बाद लैंग्वेज में स्ट्रिक्ट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक कोई मीनिंग कन्वे कर रहा है बस, ठीक है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंग्वेज। अच्छा, मुझे इस चीज़ का जवाब दें, ठीक है। तलबा क्लास रूम में हैं, कुछ तलबा छत पर हैं, या कभी मुलाजिम छत पर है। अब मुझे इस चीज़ का चाहिए जवाब, इधर में है, इधर ने क्यों नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ रूल, थोड़ा सा लॉजिक नज़र आ रहा है। फिर हम कहेंगे दीवार के अंदर है, ठीक है, ये कमरों के अंदर छत, छत के मतलब भी हो सकते हैं विदाउट बाउंड्री वॉल छत हो सकती है, फिर तो ठीक है। पर अगर पर्दों वाली है तो क्या कहेंगे, फिर पर है, तो आगे कुछ, ठीक है ना। तो मतलब पूरा तो इसमें कोई अगर मीनिंग कन्वे हो रहा है तो इसमें इतने ज़्यादा रूल की बात नहीं है, इतने चाहिए नहीं रूल, ठीक है। इस तरह और बहुत सारी मिसालें हैं। इसलिए इंग्लिश में ना जो मतलब क्या हुआ, हमें जिस तरह बाकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें वाई का जवाब देती हैं, बाद वक़्त नहीं देती। कोई भी लैंग्वेज है, उर्दू है, इंग्लिश है, उसमें वाई का जवाब मिल जाता है, अक्सर बाद वक़्त नहीं मिलता।